परीक्षा भी की जाती है। उनके लिए समाधि के समय में कहीं इसका भोजन में राग तो नहीं रह गया, तो उनके लिए भोजन ला ला के दिखाया जाता है कि लो ये खाना है, ये करना है, ये करना है तुम्हारे लिए। तो ये सब उन्होंने किया। अरे बोले महाराज, इस जिभ्या डायन ने खूब खाया है, इस जिभ्या डायन ने आज तक मुझे बहुत भटकाया है। अब तो मुझे मेरा सब कुछ त्याग है। और इतने सरलता से, इतनी अच्छी सहजता से समाधि की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी किसी कर्म के उदय में यदि किसी पर कोई दोष लगता है, परंतु यदि उसकी अंतरंग की भावना सरल है, वह उस अपने दोष को पहचानता है और दोष को पहचान कर उसको छोड़ना चाहता है, किंतु यदि मजबूरी में वो कभी कर्म से प्रेरित होकर, कभी किसी और कारण से प्रेरित होकर अगर वो गलती करता भी है, तो फिर भी वो अंत में सुधर जाता है। तो ऐसे ऐसा समिति में दोष तो लगता था, परंतु अंत में उसी आत्मा ने इतनी अच्छी समाधि की। हम बाहर को देख करके और ऐसे में किसी की निंदा आलोचना आदि ना करें, क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हैं वो तो क्या पता अपनी कितनी आलोचना करता है, अपना कितना प्रायश्चित पश्चाताप करता है, तो वो तो तिर जाएगा, किंतु हम निंदा करने वाले डूब जाएंगे। तो यही हमें सोचना है। भगवान कि ऐसा आशीष हम लोगों के ऊपर हो कि या तो दोष लगे ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि कहीं किसी मजबूरी के कारण कोई दोष लग भी रहे हैं तो हमारा मन उनको स्वीकार करे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। उसको दूसरों के सामने भी उस गलती पे मतलब किसी लेप ना करें, उसकी गलती की अनुमोदना ना करें, उस गलती को और अपने को और ज्यादा ना बढ़ाते रहे, क्योंकि जब तक गलती को नहीं स्वीकारेंगे तब तक व्यक्ति कभी उसको छोड़ नहीं सकता। तो उत्तम तो यही है कि हमारे द्वारा गलतियां ना हो, अतिचार ना हो, परंतु यदि भ्रमण कहीं हो रहे हैं तो कभी मन में ऐसी दुर्बुद्धि ना आ जाए कि हम उनको स्वीकार भी ना कर पाए। हमारी परिणति इतनी सहज और सरल बने कि हम अपनी गलती को स्वीकार करके अंत में उत्तम से उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ईश्वर समिति की 10 असंतोष परिहार पूजा। अब दूसरे के भोजन संबंधी क्या दोष है?